नमस्कार, मैं डॉक्टर विजय शुक्ल। संसद का शीतकालीन सत्र हर साल आता है, लेकिन राजनीति की बयार हर बार अलग बहती है। 2025 का यह सत्र भी एक साधारण तारीख नहीं है। यह उन कानूनों की सूची के साथ शुरू होने जा रहा है जिनकी दिशा, मंशा और असर आने वाले कई दशक तय करेंगे। लेकिन दिक्कत यह है कि देश का मीडिया अब भी उसी पुराने फ्रेम में अटका हुआ है। कौन किस पर भड़का, किसने किसे क्या कहा, किस नेता की टिप्पणी वायरल हुई, किसने किसे धमकी दी और कौन सा वीडियो ट्रेंड कर गया। देश के लिए महत्वपूर्ण विधायी ढांचे में जो टेक्टोनिक शिफ्ट होने जा रहा है, उस पर टीवी की स्क्रीन शांत है और न्यूज रूम में गूंज वैसे ही गायब है जैसे चुनाव के बाद विकास के वायदे गायब हो जाते हैं। लोकसभा के आधिकारिक बुलेटिन ने साफ बता दिया है कि 1 दिसंबर से 19 दिसंबर 2025 तक चलने वाले इस सत्र में 10 नए विधेयक पेश होंगे। लेकिन इनमें 3 ऐसे विधेयक हैं जो देश के भविष्य की रूपरेखा को फंडामेंटली बदल देंगे। परमाणु ऊर्जा विधेयक 2025, भारत उच्च शिक्षा आयोग विधेयक 2025 और संविधान 131वां संशोधन विधेयक 2025 और संविधान 131वां संशोधन विधेयक 2025। यानी एक बिल ऊर्जा की दिशा बदलने वाला है, दूसरा भारत की शिक्षा व्यवस्था को लंबे समय तक नया ढांचा देगा और तीसरा भारत के संवैधानिक नक्शे को ही बदल देगा। ताजुब है कि इस सब के बावजूद बहस वही पुरानी है। कौन किसके साथ बैठा, किसने कौन सा बयान दिया और किस पार्टी के नेता पर एफआईआर हुई। लेकिन संसद की फर्श पर असली दांव इन 10 बिलों के जरिए खेला जाएगा और आने वाले हफ्तों में सड़कों पर नहीं, समितियों में नहीं, बल्कि टीवी के छोटे फ्रेमों में तर्क का असली महाभारत शुरू होगा, क्योंकि इन बिलों की तह में सत्ता का असली चरित्र छिपा है। शक्तियों के विस्तार का, उद्योगों की एंट्री का, विदेश निवेश के रास्ते का और राज्यों की भूमिका तक सब कुछ बदलने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं परमाणु ऊर्जा विधेयक 2025 की, जो शायद स्वतंत्र भारत के ऊर्जा इतिहास में सबसे बड़ा मोड़ साबित हो सकता है। दशकों तक परमाणु ऊर्जा को सरकार ने एक संवेदी क्षेत्र की तरह संभाल कर रखा, जिससे निजी कंपनियों को दूर रखा गया। लेकिन इस बार लक्ष्य सीधे 2047 तक 100 गीगावाट उत्पादन क्षमता का है, जो आज से लगभग 8 गुना ज़्यादा है। इसके लिए निजी कंपनियों को पहली बार परमाणु क्षेत्र में एंट्री मिलेगी। इस कदम को तकनीक, निवेश और गति का मिश्रण कहा जा रहा है। पर सवाल भी उतने ही बड़े हैं। क्या निजी कंपनियां ऊर्जा सुरक्षा को प्राथमिकता देंगी? क्या संवेदनशील परमाणु अपशिष्ट और सुरक्षा प्रोटोकॉल निजी हाथों में सुरक्षित रहेंगे? अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा नियमों का पालन कैसे होगा? इसका जवाब अभी धुंध में है, लेकिन गलियारे में चर्चा तेज है कि बड़े औद्योगिक घरानों की नज़र इस पर पहले से टिकी हुई है। सरकार इसे ऊर्जा आत्मनिर्भरता का रास्ता बता रही है, जबकि विपक्ष इसे सुरक्षा जोखिम वाली कॉर्पोरेट एंट्री बताने की तैयारी कर चुका है। दूसरा बड़ा बिल है भारत उच्च शिक्षा आयोग विधेयक 2025। इस बिल के जरिए यूजीसी, एआईसीटीई और दर्जनों नियामक संस्थाओं को खत्म कर एक ही राष्ट्रीय उच्च शिक्षा आयोग बनाने का प्रस्ताव है। यह कदम उन सुधारों की दिशा में है जिनकी नींव नई शिक्षा नीति 2020 ने रखी थी। लेकिन सवाल फिर वही खड़ा होता है, एक आयोग क्या पूरे देश के 1200 से अधिक विश्वविद्यालयों, 45,000 कॉलेजों और लाखों शिक्षकों, विद्यार्थियों के भविष्य को तय करेगा? सरकार कह रही कि यह कदम एक देश एक मानक की दिशा में है, जबकि शिक्षाविदों को डर है कि इससे शिक्षा पर केंद्र का कंट्रोल बहुत बढ़ जाएगा। ऑटोनॉमी क्या बढ़ेगी या खत्म होगी, यह आने वाले महीनों में तय होगा। पर यह तय है कि यह बिल सिर्फ शिक्षा का नहीं, बल्कि विचारों की स्वतंत्रता, विश्वविद्यालयों की पहचान और शोध की दिशा पर भी असर डालेगा। तीसरा बिल संविधान विधेयक 2025 यानी 131वां संशोधन है, जो चंडीगढ़ को अनुच्छेद 240 के तहत लाने का प्रस्ताव करता है। इसका सीधा मतलब है कि चंडीगढ़ को बाकी केंद्र शासित प्रदेशों की तरह राष्ट्रपति के नियंत्रण में लाया जाएगा, जहां विधानसभा नहीं है। पंजाब और हरियाणा के बीच दशकों से चली आ रही खींचतान के बीच यह बदलाव राजनीतिक भूचाल का कारण बन सकता है। हर राज्य की अपनी दलीलें हैं। पंजाब का कहना है कि चंडीगढ़ उसकी ऐतिहासिक राजधानी है, जबकि हरियाणा इसे साझा प्रशासन के रूप में देखता है।
यह संशोधन आने वाले महीनों में दोनों राज्यों की राजनीति को फिर गरमाएगा और शायद यह बिल सत्र का सबसे ज़्यादा विवादास्पद बिल साबित हो। इन तीनों बिलों के अलावा शीतकालीन सत्र के बाकी 7 बिल भी कम महत्वपूर्ण नहीं है, पर मीडिया में उनकी जगह हमेशा की तरह न के बराबर है। प्रतिभूत बाजार संहिता विधेयक 2025 बाजार नियमन को एकजुट और सरल बनाने जा रहा है। सेबी डिपॉजिटरी और सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को एक ही ढांचे में डालकर इसे आधुनिक बनाने का प्रस्ताव है। इससे बाजारों में स्पष्टता बढ़ेगी, लेकिन चालाकियों और लूप होल्स की गुंजाइश क्या कम होगी या बढ़ेगी, यह देखने वाली बात होगी। कंपनी कानून संशोधन विधेयक 2025 का लक्ष्य फिर वही है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, फाइलें कम, प्रक्रियाएं सरल और दंडों को तर्कसंगत बनाने का वायदा। लेकिन उद्योग जगत के कुछ विशेषज्ञ कहते हैं कि ये सुधार असली समस्या लाइसेंस, मंजूरी और निरीक्षकों के विवेकाधिकार को सीधे नहीं छूते। इस बिल पर भी बहस निश्चित है। मध्यस्थता और सुलह संशोधन विधेयक 2025 विवाद समाधान को समयबद्ध बनाने का प्रयास है। भारत दुनिया में आर्बिट्रेशन फ्रेंडली देशों की सूची में पीछे है और अदालत का बोझ बढ़ता जा रहा है। सरकार चाहती है कि कंपनियां अदालतों से बाहर ही विवाद सुलझाएं, लेकिन सवाल वही है कि क्या नए कानून से प्रक्रिया तेज होगी या फिर यह भी नई जटिलताओं का जाल बन जाएगी। राष्ट्रीय राजमार्ग संशोधन विधेयक 2025 भूमि अधिग्रहण को तेज और पारदर्शी बनाने की बात करता है, लेकिन इस तेजी के पीछे किसानों की मजबूरियां और जमीन की कीमत को लेकर विवाद पुराने हैं। इस बिल पर उत्तर भारत से लेकर पूर्वोत्तर तक बहस तेज हो सकती है, क्योंकि राष्ट्रीय राजमार्गों का विस्तार सिर्फ सड़क नहीं बल्कि राजनीति और जमीन का भी खेल है। मणिपुर जीएसटी संशोधन, निरसन एवं संशोधक विधेयक और बीमा कानून संशोधन जैसे बिल तकनीकी लगते हैं, लेकिन इनका असर गहरा है। बीमा क्षेत्र में विदेशी निवेश सीमा बढ़ाना एक बड़ा कदम है। यह निवेश लाएगा या घरेलू बीमा कंपनियों को कमजोर करेगा, यह अभी समय ही बताएगा। लेकिन यह तय है कि बीमा क्षेत्र का चेहरा इससे पूरी तरह बदलेगा। निरसन एवं संशोधन बिल के जरिए पुराने अप्रासंगिक कानूनों को हटाया जाएगा। यह सरकार की ईज ऑफ लिविंग की नीति का हिस्सा है, पर कुछ विशेषज्ञ कहते हैं कि इसमें कई कानून बिना सार्वजनिक चर्चा के ही खत्म कर दिए जाते हैं। अब सवाल बड़ा यह है कि इतने बड़े बदलाव के बीच मीडिया खामोश क्यों है? क्या देश की अर्थव्यवस्था, शिक्षा, संवैधानिक ढांचा और ऊर्जा सुरक्षा से ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि किस नेता ने किसे ट्रोल किया? क्या टेलीविज़न बहस का स्तर इतना गिर चुका है कि देश की संसद के 10 बड़े विधेयक भी उसकी स्क्रीन पर जगह नहीं पा रहे, या फिर जानबूझकर ध्यान भटकाया जा रहा है ताकि कानून बिना जन भागीदारी के पास हो जाए? यह सत्र बताएगा कि भारत की संसद आज भी जनता से जुड़ी है या यह केवल सत्ता और विपक्ष के बीच आरोपों का औपचारिक मंच बन चुकी है। बिल पास होने हैं, लेकिन जनता को यह पता होना चाहिए कि बिल क्या बदलेंगे, क्योंकि कानून कागज पर नहीं देश के जीवन में उतरते हैं। बिजली के दाम, शिक्षा के पाठ्यक्रम, बीमा की शर्तें, उद्योगों की स्वतंत्रता, निवेशकों की सुरक्षा और राज्यों का अधिकार सब इसी सत्र में बदल सकते हैं। आने वाले कुछ दिनों में इन बिलों पर बहस शुरू होगी। तर्क और कुतर्क दोनों आएंगे, लेकिन यह साफ है कि यह शीतकालीन सत्र सिर्फ एक संसदीय तारीख नहीं है, यह आने वाले भारत का लेजिस्लेटिव ब्लूप्रिंट है। और मीडिया का मौन इस ब्लूप्रिंट का सबसे बड़ा खतरा है, क्योंकि लोकतंत्र में सबसे खतरनाक चीज बहस का अभाव होता है। कानून तभी मजबूत बनते हैं जब जनता जागरूक हो, विपक्ष सजग हो और मीडिया स्वतंत्र हो, लेकिन इस वक्त तीनों की कमी साफ दिख रही है। यह वह समय है जब देश को बहस की जरूरत है, सवालों की जरूरत है और पारदर्शिता की जरूरत है, वरना कानून बनते रहेंगे पर नागरिकों को पता नहीं चलेगा कि उनके अधिकार कैसे बदल दिए गए। आने वाले समय में शीतकालीन सत्र में इन 10 बिलों की चर्चा आप सुनेंगे, देखेंगे और समझेंगे। हम आपको पहले से बताने की इसलिए कोशिश कर रहे हैं कि आप थोड़ा इसको डिटेल में समझ लें और जानें कि इस बिल से भारत का दिल कितना बदल जाएगा। जय हिंद, जय भारत।